बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू द हॉट फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी गोश्त, जो घर में बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। अरवी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो अरवी को अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद हम अब इसको नमक लगा के रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। अच्छी तरह से नमक लगाया और इस तरह से मिक्स कर लिया। अच्छा, साथ ही आगे मैं कढ़ाई ले आई हूँ, उसमें हमने घी डाल दिया। घी मेल्ट हो गया, गर्म हो गया। अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप अपने जो है ना इसमें घी ऐड कीजिएगा। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज जो है ना वो बड़े साइज़ के 2 प्याज हैं, जिनको कटिंग कर लिया है। और हम इसको सिर्फ कलर चेंज करेंगे, गोल्डन या ब्राउन कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ कलर चेंज होगा तो फिर हम इसमें अपना गोश्त जो है वो ऐड करेंगे। तो जी हमारा इधर प्याज का कलर जो है वो परफेक्ट किस्म का, जिस तरह का हमें चाहिए वैसा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अपना मटन ऐड करेंगे। मटन ऐड करने के साथ ही हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है कूटा हुआ वो ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, सिर्फ जो गोश्त का जो है ना वो कलर चेंज हो जाए इतना फ्राई करेंगे। तो जी इधर हमारा जो है परफेक्ट किस्म का जो मटन है हमारा वो भी फ्राई हो चुका है जितना हमें चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें करेंगे ऐड गरम मसाला। इसमें दालचीनी, दालचीनी है इसमें, और इसमें बड़ी इलायची है, थोड़ा सा ज़ीरा है। और अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, और सॉल्ट भी 1 टेबल स्पून है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे साथ पानी। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि जो हमारा गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। और इधर हमने रखे हुए हैं टमाटर कटिंग किए हुए। 2 अदद जो है वो बड़े साइज़ के टमाटर है जिनको कटिंग किया हुआ है वो ऐड करेंगे। और अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 45 मिनट के लिए। जो 45 मिनट या इससे ज़्यादा ये कम भी लग सकता है, जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता अच्छी तरह से तब तक हम इसको कवर करके रखेंगे। और साथ साथ हिलाते रहेंगे, पानी का ध्यान रखेंगे कि हमारा गोश्त ना लगे और परफेक्ट किस्म का गल भी जाए। जी अब हम कवर एक साइड पे करते हैं। तकरीबन हमारे जो गोश्त को 43 या 44 मिनट, 45 भी लगा लें, 45 मिनट लगे। और इसमें अभी पानी है, पानी जो है थोड़ा सा कम हो गया था, मैं इसमें पानी और ऐड किया है। तो अब हम इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ड्राई करते हुए हम इसमें इसी इसी वक्त जो है काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। 2 टेबल स्पून जो है ना गरम मसाला पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर। और हम इसका साथ कवर नहीं करेंगे, साथ इसका पानी ड्राई करेंगे। जैसे पानी ड्राई होगा तो थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे। पानी सूख गया और जो है हमारी भुनाई है वो हो रही है। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए भुनाई करते हुए, और सिर्फ 2 मिनट और भुनाई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। अच्छा, तो 2 मिनट और गुजर चुके हैं और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी अरवी। अरवी को मैंने नमक लगा के रखा था तो मैं उस वीडियो नहीं बना सकी, स्किप हो गई थी। तो उसके बाद मैंने अरवी को अच्छी तरह खुले पानी से जो है ना वो वॉश किए, ताकि जो इसकी लेस है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह ये सालन में अपनी लेस नहीं छोड़ती। तो अब हम सिर्फ 1 आधा मिनट जो है ना वो बस अरवी की बुनाई करेंगे, और साथ ही इसमें हम अपना पानी डाल देंगे। तो जो बुनाई परफेक्ट हो चुकी है, इसकी फ्राई अरवी भी हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, जितनी हमें ज़रूरत है कि अरवी गल जाए और जितनी हमें इसकी ग्रेवी चाहिए। बस हम इतना, हम बहुत ज़्यादा इसका शोरबा नहीं करेंगे पतला। तो बस हमने इतना पानी ऐड किया है कि जो हमारी अरवी गल जाए, अच्छी तरह से पक जाए, और साथ में हमारी ग्रेवी भी हमें परफेक्ट किस्म की मिल जाए। तो जी हमारी जो अरवी है वो भी गल चुकी है। अब हम इसको कवर एक साइड पे करेंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें हमारा शोरबा जो है, जिससे हमारी जो ग्रेवी है परफेक्ट किस्म की आई है। अगर आप इसे ज़्यादा थिक या थिन खाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम इसमें लास्ट में धनिया डालेंगे और इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। तो जी हमने अपना अरवी गोश्त जो है वो डिश आउट कर दिया। आप देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल आई है और कितना मज़े का लग रहा है। यकीन माने ये देखने से ज़्यादा खाने में ज़्यादा जायकेदार होगा। अगर आपको इस तरह से ये
अरबी गोश्त बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर इस तरीके से बनाया है अरबी गोश्त तो आपका अरबी गोश्त कैसा बना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।